एजुकेटेड लोग, उन्होंने इतनी अच्छा, दुनिया कह रही थी वो नहर नहीं निकाल सकता अफ़गानिस्तान, इतनी बड़ी नहर निकाल के वो खेती बाड़ी फसलें कर रहे हैं। जो हमें कुदरत ने दिया है हम वो नहीं निकाल पा रहे, जो हमें कुदरत ने दिया है हम वो नहीं कर पा रहे। बलूचिस्तान वाले मामले में चाइना ने अपना एक असर बना लिया था, पाकिस्तान का मुंह भर दिया था। अब अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है पाक मीडिया क्राइंग एज चाइना क्लोज ट्रेड बॉर्डर। चाइना चीन और पाकिस्तान की सदाबहार दोस्ती में दरार बढ़ती जा रही है। दोनों देश इसे बेशक जाहिर करने से बच रहे हैं, लेकिन ऐसा कई मौकों पर देखने को मिला है। ये खबर बड़ी डैमेजिंग है पाकिस्तान के लिए कि चाइनीज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो जो खुंजराब पास एक मेजर लैंड ट्रेड रूट है पाकिस्तान और चीन के दरमियान, वो 4 महीनों के लिए बंद कर रहे हैं। खबर आपको देके बैनुल-अक़वामी रोड ट्रांसपोर्ट के तहत पाकिस्तान और चीन के दरमियान तिजारत। चाइनीज नाराज हैं, सीधी सी बात है। उन्होंने कहा जी दिसंबर से लेके मार्च तक ये बंद है, घर जाओ। ऑब्वियसली बात है, हमें दिखाया जा रहा है, इट्स ओनली फॉर पॉपुलेशन, एक आम इंसान के लिए है कि बस दिखाया जाता है पाक चीन की दोस्ती है, पाक चीन आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, ये है वो है, लेकिन एक्चुअली हमें नहीं पता कि कौन सही है और कौन गलत है और किसका फ़ायदा हो रहा है। दूसरा, चाइनीज़ नाराज़ हैं, हमारे बंदों की सिक्योरिटी नहीं आप देते। तुसी बड़े साढ़े यार सज्जन बेली हो, आप हमारे कैसे दोस्त हैं यार, आप तो हमारे बंदों की सिक्योरिटी नहीं देते। चाइनीज इस चीज से नाराज है हमारे साथ। अपना घर तो पहले ठीक कर लो, जब तक अपना घर नहीं ठीक करोगे आप ब्लेम गेम करते रहोगे जिस तरह मर्जी का। आप आज इंडिया के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, कल को कोई और होगा हम चाइना के ऊपर ब्लेम करेंगे, चाइना ने रोक दिया। 2000 से लेके 2021 तक हमारा जो टोटल डेट है चीन की तरफ वो 67 अरब डॉलर है, 67 बिलियन डॉलर। तो हमने क्या करना है भाई, हमारा तो डाटा ही नहीं क्लियर। एक तरफ डाटा नहीं क्लियर और दूसरी तरफ मेजर लैंड ट्रेड रूट है पाकिस्तान और चीन के दरमियान, वो 4 महीनों के लिए बंद कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि इंडिया के चाइना के साथ तकरीबन 50 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड है, तो वो ऐसा नहीं करेगा चाइना को बिल्कुल पुश बैक कर दे, क्योंकि उनके अपने भी इकोनॉमिक हैं और उन्होंने अपने भी मफादात को देखना। जय हिंद दोस्तों, चीन ने जो है पाकिस्तान का एक बॉर्डर था जो बलूचिस्तान के जो रास्ते से ज़्यादा था चाइना के लिए, वो चाइना जो है उस बॉर्डर को बंद करने वाला है। इस बात को लेकर के पूरे पाकिस्तानी मीडिया को बहुत ही बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि पाकिस्तान को थोड़ी बहुत जो भीख देता था वो पाकिस्तान को चीन ही देता था, वो भी लगता है या भीख देना बंद कर देगा। इस निराश में पूरे पाकिस्तान वाले परेशान हो चुके हैं कि आखिर में अब हम लोगों का होगा तो होगा क्यों, क्योंकि कोई भी देश उन लोगों का साथ नहीं देता है। हमेशा वो इधर उधर से भीख मांगते रहते हैं, जिसमें चाइना थोड़ी बहुत देता भी था, लेकिन चाइना जो है 4 महीने के लिए टेम्परेरी बिना कुछ बताए वो जो है बलूचिस्तान का जो बॉर्डर पे जो रास्ता है वो बंद कर रहा है। इस बात को लेकर के बहुत ही ज़्यादा चर्चा चल रहा है कि आखिर में चाइना आखिर किया गया। चाइना ने कल सुबह ही कॉन्फ्रेंस के द्वारा उसे यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर ने चाइना का जो है ये अनाउंसमेंट किया कि वो रास्ता जो है मार्च तक बंद रहेगा। इस बात को लेकर के पूरे पाकिस्तान के अंदर पूरे हड़कंप मचा हुआ है कि हम लोगों का क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान से में जो चाइनीज़ लोग आते थे उन भी अपने को सेफ नहीं फील करते थे, वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं मिलती थी, वहाँ पे लोग परेशान करते थे, जैसे कि मुस्लिम से बोलकर ऐसे चिढ़ाते होते थे। बड़ी डैमेजिंग है पाकिस्तान के लिए कि चाइनीज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो जो खुंजराब पास एक मेजर लैंड ट्रेड रूट है पाकिस्तान और चीन के दरमियान, वो 4 महीनों के लिए बंद कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि अभी 1 महीने से कम अरसे का वक्त गुजरा है कि पाकिस्तान ने कहा था कि ये क्योंकि बड़े हाई एल्टीट्यूड पे ये लैंड ट्रेड रूट है, ये खुला रहेगा अब सारा साल, लेकिन चाइनीज ने कह दिया हम साल इसमें इसको 4 महीने के लिए बंद कर देंगे। पाकिस्तान कह रहा है कि ये खुला रहेगा। चाइनीज ने यूनिलैटरली जो खुंजराब पोर्ट मैनेजमेंट है चाइना की सिंकियांग रीजन की, उन्होंने कहा जी दिसंबर से लेके मार्च तक ये बंद है, घर जाओ। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसी क्या बात हुई कि हम तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के सबसे मेजर पार्टनर हैं चीन के, हम तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की तारीफें करते थकते नहीं थे,
और हम तो ये कह रहे हैं कि जनाब हमारी एक्सपोर्ट बढ़ गई, हमारी इंपोर्ट बढ़ गई, हमारी जो एक्सपोर्ट बायलैटरल ट्रेड है चीन के साथ वो तो $12 बिलियन क्रॉस कर गई है। और चीन के सबसे बड़े दुश्मन चीन की जो कि इंडिया है, चीन और इंडिया की जो ट्रेड है वो $125 अरब है, और हम जो हैं वो क्या कह रहे हैं $12 अरब, डिस्पाइट द फैक्ट आजकल चाइनीज नाराज हैं। सीधी सी बात है, मैं बता देता हूँ क्यों चाइनीज नाराज हैं। चाइनीज को इस चीज का पता है कि पाकिस्तान अरब ममालिक को इंगेज कर रहा है बलूचिस्तान के अंदर मिनरल के प्रोजेक्ट्स में, इस वजह से नाराज है। दूसरा, चाइनीज नाराज हैं हमारे बंदों की सिक्योरिटी नहीं आप देते, तुझी बड़े साढ़े यार सज्जन बेली हो, आप हमारे कैसे दोस्त हैं यार, आप तो हमारे बंदों की सिक्योरिटी नहीं देते। चाइनीज इस चीज से नाराज हैं हमारे साथ। क्या जो चाइनीज हैं वो नहीं पता, उनको नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। अगर कोई इन्नी लाला लाला मची होती ना, ट्रक आ रहे होंगे, ट्रक जा रहे होंगे, खिलोते होंगे, फाड़ो हो रही होती, तो फिर हम कहते हैं। दरअसल ये चक्कर ही कोई नहीं है। मैं आपको बताऊं, चाइनीज ने नया रास्ता ढूंढ लिया। चाइनीज ने नया रास्ता ये ढूंढा है कि चाइनीज कहते हैं कि जी हम जो वुहान कॉरिडोर है वहां से जाएंगे अफगानिस्तान, और वो आगे से ईरान, और आगे जिधर भी जाना है वहां से उस डायरेक्शन में चल पड़ेंगे। सो हम ये जो पाकिस्तान की ये जो चीज़ है इससे बाहर निकल जाएंगे। सो पाकिस्तान को तो चीनी भी फारिग करने लगे हैं कि यार ये किसी काम के लोग नहीं हैं, ठीक है जी। वो कहते हैं इंडिया हमें काम का, यार इंडिया हमारे साथ कारोबार करता है, ठीक है, हम वो हमारे साथ कारोबार करता है, हमारे से इंगेज करता है। इंडिया इज्जतदार पार्टनर है। ये कैसे पार्टनर है? ये कैसे पार्टनर हैं कि ये बताते ही कुछ नहीं है, ये हमसे उस तरह इंगेज ही नहीं करते, कारोबार ही नहीं करते, कोई ऐसा चक्कर ही कोई नहीं है। सो ये मैं समझता हूँ कि जो ये एक बड़ी अहम चीज़ है, ठीक है। और इस हवाले से हमें क्या मिलने जा रहा है, हमें चाइना से क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा कुछ भी नहीं पता, ठीक है जी। हर सियासतदान एक ही चीज़ कह रहा है, मेरे दौर में इतना पैसा लगा, सारा कर्जा, मेरे दौर में इतनी सड़कें बनी, सब कर्जे, मेरे दौर में पोर्ट बनी, मेरे दौर में एनर्जी आई, सब कर्जे। जो PMLN की हुकूमत है, वो जो नवाज शरीफ साहब जिनको सुना आइंदा भी वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जिनके घर भी गए थे, इनके दौर में सुना है कि $36 अरब चाइनीज़ ने लगाया। अब पता नहीं, जिसे कहते हैं ना किसी को खबर जो कोई नहीं है। लेकिन मुझे याद है एक दफ़ा मैंने पाकिस्तान के ट्रेड मिनिस्टर को सुना था, वो बात कर रहे थे सेनेट के अंदर, अपर हाउस के अंदर। उन्होंने कहा फॉर द सेक ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमने सारी तबाही कर दी है। अभी एक बात बताऊं आपको, चाइनीज और रशियंस बड़े स्मार्ट हैं, उनको पता है पाकिस्तान को कैसे डील करना है। अमेरिकन एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड जो है ना, वो वैसे स्नब करते रहते हैं। मिसाल के तौर पे काकड़ साहब गए थे इंग्लैंड एंड अमेरिका, कोई मिले ही नहीं। ऋषि सोनक का दिल करे तो जयशंकर अपने से जूनियर शख्स के साथ दिवाली बना ले 10 डाउनिंग स्ट्रीट में, ना दिल करे तो साढ़े वजीर आजम ना मिले, और फॉरेन सेक्रेटरी को भेज दें, जाओ कॉल ऑन करो उधर। चाइनीज क्या करते हैं, बड़े स्मार्ट है, सलाम लैन दे, जफी करन दे, खाना खुआन दे, रोटी खुआन के, लाला लाला करेंगे। रशियन भी ऐसे किया, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर दोनों मिले, अमेरिकन ने स्नब कर दिया, उन्होंने कहा हमें जरूरत ही कोई नहीं मिलने की, कोई लोड़ ही कौन। हालांकि बड़ी गलती की है उन्होंने। इससे क्या होता है, मेजॉरिटी जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी इज्जत नफ्स मजरू होती है। पॉलिटिशियंस की इज्जत नफ्त, मैं डेवलपिंग वर्ल्ड की बात करूं, पर्टिकुलरली हम पाकिस्तान में यहाँ पे जो अब जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है इसी बात का बस चर्चा चल रहा है कि अब हम लोगों का होगा क्या, क्योंकि चाइना ने जो है
पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादातर पे पैसा दिया है, कर्जा दिया है जो है देश के चलाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई बहुत ही रिकॉर्ड तोड़ के जा रही है। पाकिस्तान की इकनॉमी दिन पे दिन बहुत ही ज़्यादा गिरते जा रही है। वहीं बात करेंगे भारत के अंदर, तो भारत की जीडीपी रेट बहुत ही तगड़ा ग्रोथ रेट चल रही है। और आपको मालूम होगा कि वहाँ की डॉलर की स्थिति क्या है, 335 के करीब में जो है पाकिस्तान का डॉलर का रेट गिरता जा रहा है। पाकिस्तान के रुपए की वैल्यू भी ख़त्म हो चुका है, आपको मालूम होगा। पेट्रोल से लेके डीजल, गैस से लेकर हर एक चीज़ सब कुछ महंगा हो गया है। पाकिस्तान में आटे के लिए लाले पड़ चुके हैं। वही बात करेंगे, थोड़ी बहुत जो सहायता आर्थिक मदद करता था वो भी चाइना करता था, और चाइना का भी जो है अब मदद जो है अब लग रहा है नहीं मिल पाएगा। इसके वजह से जो है पूरे पाकिस्तान की जनता जो है परेशान हो चुकी है, क्योंकि चाइना ही एकमात्र ऐसा कंट्री था जिसे वो सब लोग बोलते थे कि चाइना हमारा दोस्त है, तो चाइना हमारे साथ ऐसा रिश्ता रखता है। तो क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तान में जो है हिंदू मुस्लिम को लेकर के बहुत ही ज़्यादा टेररिज्म फैलाया जाता है। पाकिस्तान एक दहशतगर्द देश है, ये धीरे धीरे चाइना को भी पता चला है, क्योंकि चाइना जो है वो अपना मुनाफा भी देखता है, लेकिन पाकिस्तान इस स्थिति में नहीं है कि वो चाइना को मुनाफा दे सके, क्योंकि चाइना को भी अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ से अब पैसा निकालना बड़ी मुश्किल हो गया, क्योंकि जो वहाँ पे पैसा लग रहा है वो पैसा फंसता जा रहा है। इसी की वजह से चाइना जो है उस रास्ते को, जो बलूचिस्तान का रास्ता है, उसे 4 महीने के लिए बंद। जी जनाब, इसे कहते हैं दोस्तों का भी दोस्त नहीं। जिस कंट्री ने अगर हम पे कभी भलाई की भी है, वो भलाई तो थी नहीं वैसे चाइना की, वो भी एक तरह से उसके अपने मफादात थे, मफादात हैं, मफादात रहेंगे। और बल्कि हर कंट्री के एक दूसरे के साथ मफादात जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो चाइना के साथ भी हम लॉयल नहीं रहे, और हमने यूँ समझ लो कि जहाँ से हमें 2 पैसे का फ़ायदा दिखा, जहाँ से हमें बेनिफिट दिखा, हम वहीं पे भागे। मिसाल के तौर पे अगर चाइना के हमारे साथ मुआहदे हैं गवादर के लिए, इन चीज़ों के लिए, हमने उनको नहीं देखा तो हम उधर चले गए, यूएई की तरफ या सऊदीया की तरफ या अरब ममालिक की तरफ। तो उसको ये चीज़ बुरी लगी चाइना को। तो बात लॉजिकल है कि अब कुछ ना कुछ तो चाइना ने ऐसा करना है कि पाकिस्तान को एहसास हो, पाकिस्तान को सबक सिखाना जाए कि भाई आपके साथ हमारे साथ ये मुआहदे हैं। देखिए बलूचिस्तान में समझता हूँ एक ऐसी जगह है जहाँ पर कुदरत के बहुत ज़्यादा वसाइल मौजूद हैं। वो एक अलग बात है कि उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे पाकिस्तानी, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के लोग। इतनी बड़ी, इतनी ज़रख़ेज़ ज़मीन, इतनी ज़्यादा मिनरल से भरपूर ज़मीन, जहाँ पे पेट्रोलियम के बेशुमार ज़खायर, गोल्ड के बेशुमार ज़खायर, कोयले के, मैं कहते हैं कि दुनिया की सारी चीज़ें बलूचिस्तान के पहाड़ों पे मौजूद है। यकीन करें बस। फिर इसी तरह अफ़गानिस्तान वाले मामले पे भी कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान में भी बहुत कुछ है। अब अफ़गानिस्तान वालों के हाथ में आ चुका है, अब वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान में एक नेचुरल नहीं, यानी कि आर्टिफिशियल नहर बनाई गई है इतनी बड़ी, यानी कि एक नहर गुज़रता है, दरिया गुज़रता है, उसमें से नहर निकाल ली गई ताकि अफ़गानिस्तान के और इलाकों से भी सब्ज़ियाँ, फसलें, खेतीबाड़ी हो सके। कुदरत ने हमें नहरें दी हैं, हम उनका इस्तेमाल नहीं करें। अफ़गानिस्तान जैसे लोग, जिन्हें हम यूँ समझते हैं कि पत्थर के लोग और जाहिल लोग और अनएजुकेटेड लोग, उन्होंने इतनी अच्छा, दुनिया कह रही थी वो नहर नहीं निकाल सकता अफ़गानिस्तान, इतनी बड़ी नहर निकाल के वो खेतीबाड़ी फसलें कर रहे हैं। जो हमें कुदरत ने दिया है हम वो नहीं निकाल पा रहे, जो हमें कुदरत ने दिया है हम वो नहीं कर पा रहे। बलूचिस्तान वाले मामले में चाइना ने अपना एक असर बना लिया था, पाकिस्तान का मुंह भर दिया था। अब जब जिसका मैं मुंह भर दूँ, एक गर्लफ्रेंड हो किसी की, अब उसका पूरा भरपूर मुंह भर दिया हो बंदे ने, अब वो कहीं और जा रही हो तो बंदे को बुरा तो लगना है। तो चाइना के साथ यही हो रहा है कि पाकिस्तान उधर किधर जा रहा है, इधर किधर जा रहा है। लेकिन अब दुनिया तब्दील हो रही है, और इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि अब चाइना जो है उसने रास्ता तब्दील कर दिया है। उसे अब पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं रहा। उसे अब सी पैक में जो छोटा, वो चाइना के लिए तो वो बहुत ही मामूली सी रकम थी जो सी पैक में लग गई। पाकिस्तानियों को एक रोड मिल गया, जितना बना हुआ है, जितना नहीं है वही गनीमत समझो, उसी पे अपनी गाड़ियाँ चलाओ, अपनी ट्रेड करो। चाइना की तरफ से एक तोहफ़ा समझ लो, और मेरे ख्याल में उसका भी ब्याज देना पड़ेगा, उसका भी सूद देना पड़ेगा। ऐसे तो चाइना छोड़ने वाला नहीं है।
लेकिन बस यही है कि अब चाइना ने CPEC से नज़रें हटा ली। CPEC पे अब कोई वीडियोस नहीं बनती पाकिस्तान में, CPEC का कोई नाम नहीं ले रहा। सुपर पावर बन जाएगा पाकिस्तान, दुनिया की हाँ में पाकिस्तान की हाँ में दुनिया की हाँ होगी। पाकिस्तान ही दुनिया के फ़ैसले करेगा, जो पाकिस्तान मुंह से निकाल लेगा वही होगा। ये CPEC बनने की देर है। पूरी दुनिया का ट्रेड यहाँ से होगा। पाकिस्तान ही चाहे तो दुनिया की चीज़ें बंद कर सकता है, तो ये कर सकता है, तो वो कर सकता है। कर लो कर लो कर लो कर लो, गल कर लो। अब अफगानिस्तान में एक स्टेबल गवर्नमेंट बन गई है। स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए चाइना को, पक्के लोग चाहिए, ज़बान के पक्के लोग चाहिए, अच्छे लोग चाहिए। मुआहदे जिनसे किए जाएँ वो बाकायदा उन मुआहदों पे पूरे उतरें। एक गवर्नमेंट हो, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट हो। आज क्या है, कल क्या है, परसों क्या है, पता ही नहीं है। तो इसलिए चाइना ने रुख मोड़ दिया है और अब हाथों पे हाथ मसलते पाकिस्तानी बैठेंगे। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।